हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, पता नहीं मैं ऐसे टॉपिक्स क्यों लेके आती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए। बहुत लोगों से कहते हुए सुनने के लिए मिलता है कि तुम लोग सारे बच्चे एक ही घर के हो, बट तुम लोग का नेचर डिफरेंट है। तुम लोग का ये जो है क्या बोलते हैं, बिहेवियर डिफरेंट है। तुम लोग दोनों अलग हो, ठीक है। तो हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि माना कि अगर सिर्फ मैं एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ कि दो बच्चे हैं, ठीक है। तो पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, जब पहला बच्चा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो न्यूली मदर एंड फादर, वो न्यूली पेरेंट बने, स्टार्टिंग में वो पेरेंट बनते हैं। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो बच्चों के साथ ये बोलते भी है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूँ। मतलब उसके लिए कितने बजे तक जगना है, उसको क्या करना है, वो सारे जो उस समय के जो पेरेंट होते हैं और जो सेकंड बेबी के टाइम के पेरेंट होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं। वो बोलते भी कि हाँ, पहले के साथ में हमने ऐसा किया, तो जो गलतियाँ की वो सुधारते हैं वो सेकंड वाले में। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पहला बच्चा और दूसरा बच्चा को बिल्कुल एक सेम इन्वायरमेंट मिलता है? नहीं, ऐसा मेरा मानना है, मेरी ओपिनियन है कि नहीं मिलता है। जो पहला बच्चा होता है, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं उस टाइम वो स्ट्रगलिंग फेज में हो, ठीक है। और रियलिटी यही होता है कि जो बच्चे शुरुआत के दौर में जन्म लेते हैं उन्हें किसी को कंबाइंड फैमिली मिलती है, तो सेकंड बच्चा है उसको न्यूक्लियर फैमिली मिलेगी, या फिर फर्स्ट वाले को न्यूक्लियर मिली है तो सेकंड वाले को कंबाइंड फैमिली मिलेगी। जरूरी नहीं है कि उनकी अपब्रिंगिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो सेम, ये एक छत के नीचे वो हैं। मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि वो एक छत के नीचे उनका लालन पालन पोषण जो भी है वो हो रहा है। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि दोनों बच्चे सेम होंगे और सेम उनको चाइल्डहुड मतलब ये मिला है, बिल्कुल नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर पहले तो पता भी नहीं चलता है कि बच्चे को पेट में दर्द है, कि कान में दर्द है, कि आंख में दर्द है, बच्चा क्यों रो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम उस बच्चे के साथ सर्वाइव करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि आज इसे ये प्रॉब्लम है तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसे रिएक्ट। तो हमको इसको एक सीजन वाइज लेना चाहिए कि जो दोनों बच्चे जो हमारे हैं वो दोनों एक नहीं हैं। एक तो सारी चीज़ें उनकी डिफरेंट हो जाती हैं। हम लोग को पालने का और पोसने का तरीका वो अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि सेकंड में हम लोग एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कि हाँ, ये चीज़ें करेंगे तो ये होगा। या ये भी कह सकते हैं कि पहले वाले को बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा माहौल मिला। मतलब दादा दादी जितने रिलेटिव्स हैं उनके, जनरली बच्चे अपने दादी के घर में ही, मतलब इसलिए मैं दादा दादी की बात बता रही हूँ, तो वो मिला। और सेकंड वाले को कोई नहीं मिला, ठीक है। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में जो आपके जो मदर फादर हैं वो अपने इकोनॉमिकल कंडीशन उनका बेहतर नहीं हो, सेकंड वाले में इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो गया हो। फर्स्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है, बट मैं एक एज ए एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। तो जो लोग ये चीज़ों को बोलते हैं कि एक घर के बच्चे और दो अलग अलग कैसे, जरूरी नहीं है कि एक घर के बच्चे को दोनों को एक तरह का सहूलियत मिला हो या फिर एक तरह का इन्वायरमेंट मिला हो। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं कि वन चाइल्ड या टू चाइल्ड, बट डिफरेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अलग मिलता है, उनका चाइल्डहुड अलग होता है। तो हम लोग को बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ, तुम लोग एक ही घर में हो तो तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है, बहुत लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ दूसरे बच्चे में और पहले बच्चे में चेंज ही मिलता है। दोनों को एक अलग अलग सब कुछ, एक छत मिलती है, लेकिन आपका जो चीज़ें हैं वो चीज़ें या तो बहुत अच्छी होती हैं या बिगड़ चुकी होती हैं। तो दोनों को हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो सर्वाइवल कंडीशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग होते हैं, दोनों का नेचर अलग होता है, दोनों का बिहेवियर अलग होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि फेस मिलता है मदर फादर, वो जेनेटिक है, वो ये चीज़ नहीं है। बट ये कहना गलत है कि तुम दोनों एक ही छत के नीचे हो फिर दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो, ठीक है। तो अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो आप कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं इन चीज़ों को थोड़ा फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा ओपिनियन मेरी जगह पे सही है। अब और लोगों के लिए क्या सही है वो मुझे नहीं पता, बट मेरा ओपिनियन मेरी जगह पे सही है। अगर आप मेरी तरह सोचना चाहते हैं तो सोच सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है।